मैं लाइब्रेरी के पीछे वाले गार्डन में बैठी थी। वो पीछे से आया और मुझे बाहों में भर लिया और मेरे बालों को सहलाने लगा। उसके हाथों में तो जादू था। उसके हाथ लगते ही मैं पूरी बेकाबू हो गई। मेरे ऊपर मेरा ही जोर नहीं रहा। वो जो कर रहा था मैं उसको रोक नहीं पाई। तो दोस्तों, मेरा नाम अदिति है। मैं एक छोटे से गांव से थी और गांव में पढ़ाई अच्छी न होने की वजह से मेरे माता पिता ने मुझे शहर के एक कॉलेज में भेज दिया था। मैं वहाँ पहली बार आई थी। वो शहर मेरे लिए अजनबी था। मैं वहाँ किसी को नहीं जानती थी। वहीं हॉस्टल में रहती थी और कॉलेज में पढ़ती थी। मेरा जब कॉलेज में पहला दिन था, मैं वहाँ किसी को नहीं जानती थी। सब लोग मेरे लिए अजनबी थे। मैं जब वहाँ कॉलेज में अंदर जा रही थी, मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का कॉलेज में सबसे अलग लग रहा था। उसकी आंखें बहुत गहरी और नशीली। मैं उसको भी नहीं जानती थी। बस चलते हुए उसकी नज़र मुझसे और मेरी नज़र उससे टकराई थी और मैं उसको भी नहीं जानती थी। अंदर जाकर पता चला कि वो लड़का मेरे ही क्लास में था। वो लड़का पढ़ाई में होशियार था। सारी चीज़ें जल्दी समझ लेता था। पूरे कॉलेज में उसका नाम था कि यह लड़का होशियार है। क्लास में जब टीचर आए, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। वो जो भी सवाल करते, वो लड़का उठकर उसका जवाब देता। मैं भी समझ गई थी, सच में ये होशियार लड़का है। अब मैं उससे दोस्ती करना चाहती थी, पर कैसे करती? वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। मेरे क्लास में कुछ समझ न आने पर टीचर ने उसको मेरे साथ बैठने को कहा और समझाने को कहा। वो मुझे बहुत अच्छे से हर चीज़ समझाता था और मेरी पढ़ाई में बहुत मदद करता था। धीरे धीरे हमारे बीच बातचीत होने लगी और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद रोहित हमेशा क्लास में मेरे पास बैठने लगा। मैं भी उसका इंतज़ार करने लगी। जिस दिन कॉलेज में नहीं आता मैं तो परेशान हो जाती। उसके बिना मुझे अच्छा ही नहीं लगता। उसके बाद हम लोगों के नंबर शेयर हो गए। हम दोनों एक दूसरे से बात करके ही कॉलेज आते थे। वो आता है तो मैं आती हूँ और कॉलेज में अंदर हम हमेशा साथ ही रहते हैं। लाइब्रेरी में भी साथ ही जाते हैं। वहाँ घंटों बैठकर आपस में बातें करते थे। अब हमारा रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। कॉलेज के एक फंक्शन था, सब लोग वहाँ आए थे। मैं भी तैयार होकर गई थी। सारे मिलकर खूब मस्ती कर रहे थे। रोहित ने मेरे पास आया और मुझे डांस के लिए प्रपोज़ किया। मैंने उसकी तरफ बिना कुछ सोचे समझे हाथ बढ़ा दिया। हम दोनों डांस करने लगे। सारे लोगों की नज़रें हम पर थीं, पर हमें महसूस ही नहीं हो रही थी। हम तो एक दूसरे की आंखों में डूबे थे। कुछ लोगों ने तो बोल ही दिया कि शायद इनका चक्कर चल रहा है। पार्टी ख़त्म हुई। रोहित ने मुझे हॉस्टल में ड्रॉप किया। अगले दिन हम कॉलेज आए। मैं लाइब्रेरी के पीछे वाले गार्डन में बैठी थी। रोहित भी मुझे ढूंढता हुआ वहाँ आया और मुझे पीछे से ही पकड़ लिया और मैंने बिना डरे कहा, रोहित। वो रोहित ही था। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, अदिति, लगता है अब मेरा तुम्हारे बिना गुजारा नहीं है। मैंने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम मुझे लाइब्रेरी में नहीं दिखी तो मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। मुझे तुम्हारे बिना कहीं अच्छा ही नहीं लगता है। मैं हंसने लगी। रोहित बोला, तुम हंस क्यों रही हो? मैंने कहा, तुम दोस्तों के साथ भी फ्लर्ट करते हो। रोहित कहने लगा, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, दोस्त से बढ़कर हो। अब शायद वो वक्त आ गया है जब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं। अदिति ने, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरी धड़कन तेज़ हो गई। मैंने कहा, रोहित, तुम क्या कह रहे हो? वो बोला, मेरा तुम्हारे बिना गुजारा नहीं है। मैं थोड़ा खुश थी और थोड़ा परेशान भी थी, क्योंकि मेरे कॉलेज
में 1 साल हो गया था, अब 2 साल बचे थे। मैं अपने मम्मी पापा के पास अपने गांव चली जाऊंगी और यहाँ रोहित भी अपने घर चला जाएगा। अलग अलग शहर होंगे, हम लोग मिलेंगे भी या नहीं। रोहित ने मुझसे वादा किया कि वो कॉलेज के बाद मुझसे बात करना नहीं ख़त्म करेगा। वो मुझे सच्चे दिल से चाहता है। रोहित के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता है। अब हम साथ थे, हमें किसी का डर नहीं था। वक्त जल्दी जल्दी गुजर रहा था। हम लोगों की पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी। एक दिन अचानक से मम्मी पापा मुझसे मिलने हॉस्टल में आए। मैंने मम्मी से बहुत पूछा, आप लोग यहाँ अचानक क्यों आए हो? पर उन्होंने बोला, बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ रही थी पापा को, तो तुम्हें देखने के लिए चले आए। पर मुझे थोड़ा सा शक हुआ, वो ज़रूर किसी वजह से यहाँ आए थे। पर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर बाद वो लोग दोबारा गांव चले गए। मुझे टाइम पर मेरे पापा पैसे भेजते। वक्त जल्दी गुजर गया। हमारे एग्ज़ाम के दौरान हम दोनों थोड़ा से परेशान भी थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं अपने गांव चली गई और रोहित अपने घर चला गया। अब मिलना भी तो दूर की बात है, फ़ोन भी नहीं कर पाते थे। शाम को पापा मम्मी हमेशा मेरे साथ ही रहते थे। रोहित जब मुझे फ़ोन करता, मैं दोस्त का बहाना करके उससे थोड़ा बात कर लेती, पर मैं उससे मिलने के लिए परेशान थी कि किस तरह मिला जाए। कोई हल नहीं था। एक दिन रात को मैं फ़ोन लेकर अपनी छत पर चली गई और रोहित को फ़ोन किया तो उसने जल्दी से फ़ोन रिसीव कर लिया, जैसे जाग रहा हो। मैंने उससे पूछा, तुम जाग रहे थे? वो कहने लगा, अब मुझे तुम्हारे बिना नींद ही नहीं आती है। मैं बहुत परेशान हूँ, तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही हो। मैंने अपना हाल सुनाया। मैं भी तुमसे बात करना के लिए बेचैन हूँ, पर क्या करूँ? घर पर मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं, मुझे वक्त ही नहीं मिलता है तुमसे बात करने का। रोहित ने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, पर कैसे? वो अपना गांव था, मैं अपने गांव में उसे नहीं बुलाना चाहती थी। फिर भी उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे गांव आ रहा हूँ, तुम अपने घर पर कह देना ये मेरा दोस्त है, मुझसे मिलने आया है। फिर मैंने उसे समझाया, तुम मेरे घर नहीं आना। रोहित ने कहा, क्यों नहीं आ सकता? मैंने बताया, ये मेरा घर, यहाँ ये सब पसंद नहीं है। तुम मुझसे मिलने आओगे, सारे लोग बातें बनाएंगे और हम दोनों का मुश्किल में आ सकते हैं। तुम ऐसा करो रोहित, मेरे घर मेरा रिश्ता मांगने आ जाओ। फिर रोहित ने समझाया, मैं अभी रिश्ता लेकर नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हें पता है अभी मेरे बड़े भाई की शादी होनी है। उनकी शादी के बाद ही मैं घर पर तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ। अब मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं शहर से पढ़ाई पूरी करके आई थी, इसलिए पूरे गांव के लोग मेरा रिश्ता मेरे पापा से मांग रहे थे। पापा ने मम्मी को आकर बताया कि गांव के सरपंच हैं, वो अपने बेटे का रिश्ता हमारी बेटी अदिति से करना चाहते हैं। मम्मी को तो रिश्ता सुनकर बहुत खुश हो गई और पापा से कहने लगी, ठीक है, रिश्ता बहुत अच्छा है, रिश्ता हाथ से ना जाने देना, कोशिश करना जल्दी ही शादी कर दें। मैं डरने लगी, कहीं मम्मी पापा मेरी शादी उस लड़के से ना कर दें जिसे मैं जानती भी नहीं, और मैं तो रोहित से प्यार करती थी। रात हुई, मैंने रोहित को बताया, मेरे रिश्ते की बात चल रही है। रोहित चिल्लाने लगा और बोलने लगा, तो तुम अपने घर वालों को नहीं रोक सकती हो? तुम्हें पता है मेरे भाई की शादी होनी है, तुम इंतज़ार नहीं करोगी क्या मेरा? मैंने कहा, मैं इंतज़ार कर सकती हूँ, पर मेरे मम्मी पापा हैं जो मेरा रिश्ता जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। मैं कल उनसे बात करूँगी, तुम्हारे बारे में बताऊँगी, शायद मम्मी मेरी बात सुन लें। सुबह हुई, मैं उठी, मेरी आँखें लाल थीं क्योंकि मैं रात को सही से नहीं सोई थी। मम्मी ने मेरी आँखें देख ली और पूछने लगी, क्या हुआ अदिति, तुम्हें रात को नींद नहीं आती थी? तुम्हारी आँखें लाल क्यों हैं? मैं उन्हें सब कुछ बता देना चाहती थी, पर वहाँ पापा आ गए और कहने लगे, यह गाँव है ना, इसलिए
की आदत शहर में पड़ गई है, इसलिए यहाँ इसे अच्छी तरह नींद नहीं आती है। मैंने भी सिर झुका लिया, बिना कुछ बोले अंदर चली गई। दोपहर हुए, मम्मी मेरे लिए खाना लेकर आई थी और कहने लगी, बेटा खाना खा लो, तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। मैं अंदर रो रही थी। मम्मी ने मुझे देखा और मेरे पास आकर बैठ गईं और कहने लगीं, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने रोहित के बारे में मम्मी को सब कुछ बता दिया। मम्मी ने मुझे बहुत डांटा और बोला, उस लड़के को भूल जाओ और गांव में जहां तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी करने को कहा है, चुपचाप वहां शादी कर लेना। तुम शहर पढ़ने गई थी या फिर ये सब करने गई थी? मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें शहर पढ़ाई करने के लिए भेजा था। और कमरे से बाहर आ गई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने रोहित को फ़ोन किया, उसको सब कुछ बताया। वो बहुत परेशान हो गया मेरी मम्मी की सारी बातें सुनकर। उसने मुझसे कहा, बस कुछ दिन और रोक लो, मैं घर पर जल्दी ही बात करूँगा। फिर उसने अपने घर पर मेरे बारे में बात की। उसके घर वाले शायद थोड़े अच्छे थे जो इतनी जल्दी मान गए बिना किसी बात को सुनाए। 2 दिन के बाद रोहित का फ़ोन आया। वो बोला, अदिति हम तुम्हारे गांव आ रहे हैं तुम्हारा रिश्ता मांगने। पर उन्हें नहीं पता था यहाँ पापा ने पहले से ही मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था सरपंच के बेटे के साथ। जब मैंने रोहित को बताया तो वो अगले ही दिन अपने माँ बाप और भाई के साथ मेरे घर आ गया और मेरे पापा से कहने लगा, देखिए आप बड़े हैं, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, आप अदिति के पापा हैं, पर हमारे साथ ऐसा ना करें। मैं अदिति को पसंद करता हूँ और आपकी बेटी भी मुझे पसंद करती है। रोहित ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, बहुत पैर पड़े। उनकी मम्मी ने भी मेरी मम्मी से बात की और समझाया, आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद करती है, आप कहीं और शादी करोगे तो शायद खुश ना रह पाएगी। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, इसका बहुत ख्याल रखेगा। फिर मम्मी और पापा अंदर चले गए। मैं बाहर उन्हीं के लोगों के पास बैठी रही। मम्मी पापा आपस में बात करके बहुत देर बाद बाहर आए और मिठाई लेकर आए और उसके पापा से कहने लगे, मुबारक हो, ये रिश्ता हमें मंजूर है। अगर हम चाहें तो अपनी बेटी की शादी वहीं कर सकते हैं जहां हमने तय की है, पर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो वहाँ पर खुश न रहे। मेरी बेटी मैं चाहता हूँ हमेशा खुश रहे। शादी के बाद मेरी बेटी हमेशा खुश रहे तो उसे वो खुशी उसी इंसान के साथ मिल सकती है जो उसे पसंद है। इसलिए यह शादी के लिए हम तैयार हैं। आप जब चाहो शादी की तारीख बता देना, हम तैयार हैं। तो मैं अंदर से बहुत खुश थी। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं पापा के गले लग गई, रोने लगी। पापा ने मुझे छुपाते हुए कहा, बेटा तुम अब नहीं रो, तुम्हारे रोने का वक्त नहीं है, खुश रहो इसके साथ जिसे तुम पसंद करती हो। रोहित के घर वाले एक दिन मेरे घर पर ही रुके, फिर अगले दिन अपने गांव चले गए। अब फिर हम दोनों रोज़ बात करने लगे। कुछ दिन बाद रोहित ने बताया उसके भाई की शादी फिक्स हो गई है, तो मैं भी आना है शादी में। उसके भाई की शादी हुई। मैं पापा से इजाज़त लेकर रोहित के घर गई थी। वो लोग बहुत अच्छे थे मेरे साथ, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घर वाले ही हों। उसके भाई की शादी के बाद मैं घर आ गई। फिर रोहित के पापा का फ़ोन आता है मेरे पापा के पास। वो कहते हैं कि अब आप भी तैयारी कर लो, हम रोहित की भी शादी जल्दी ही कर देंगे। फिर पापा ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। शादी की तैयारियों में जब मैं व्यस्त थी तो रोहित ने मुझे मेरे घर आकर सरप्राइज़ दिया और मुझे शॉपिंग के लिए अपने साथ ले गया। हमने खूब शॉपिंग मिलकर की और फिर मैं घर आ गई। शादी में 4 दिन ही बचे थे। मैं बहुत खुश थी। उधर रोहित की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अगले दिन मेरी मेहंदी का दिन था। मेहंदी लगी रात का रोहित का फ़ोन आया।
था। वो कहने लगा वीडियो कॉल करके मुझे मेहंदी दिखाओ। मैंने तो कह दिया लड़का शादी से पहले लड़की को नहीं देख सकता है। उसकी ज़िद करने पर मैंने कॉल की। हम दोनों ने खूब सारी बातें की। 2 दिन बाद हमारी शादी थी। शादी का दिन आया। रोहित बारात लेकर मेरे घर आया और बड़ी धूमधाम से मेरी शादी हो गई और मैं अपनी ससुराल चली गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी यहाँ तक कैसी लगी? आगे की कहानी अगर सुनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। बाय बाय।